अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुनिस रजा और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अलीमा खान की चार्जशीट पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े। खुद पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत भी दे दी। बोले कि जाती कोई एजेंडा नहीं है, हमने कुछ नहीं छुपाया। पार्टी ने कभी भी फैमिली की ख्वाहिश और मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, बानी की हमशीरा और मौजूदा चेयरमैन आमने सामने। अलीमा खान ने मौजूदा पार्टी क़यादत को साइड लाइन होने का मशवरा दे दिया। बानी की सेहत से मुताल्लिक रहनुमाओं के मौक़िफ़ पर भी तनकीद की। बोली जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड हो जाए। वहाँ पे पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर, और हमने क्लियरली उनको इंडिकेट किया हुआ था पार्टी को कैसे ये फैसला कर सकते हैं। उसके बाद साइलेंस हो गया, हमारे से कोई राब्ता नहीं किया गया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का भी जवाब आ गया। बोले हमने कुछ नहीं छुपाया, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। फैमिली का जो भी मुतालबा था वो हमने हुकूमत तक पहुँचाया और फैसिलिटेट किया। हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई है, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। फैमिली का जो मुतालबा था फिर पार्टी ने वो फैसिलिटेट किया हुआ है कि जी हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल हो, ज़ाती मालिज हो और फैमिली मेम्बर हो, और पार्टी थ्रू आउट जो प्रोसेस है ये फैसिलिटेट करती रही है। पार्टी ने कभी भी फैमिली के ख्वाहिश और मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि पार्टी ने कभी भी फैमिली की ख्वाहिश और मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। डॉक्टर वाली बात और अस्पताल वाली बात हुकूमत ने मान ली और ट्वीट भी किया। फैमिली मेम्बरान का भी मान लिया था। बाद में फैमिली मेंबर पर तराजे पैदा हुए, हुकूमत ने डील कॉल ऑफ कर ली। पीटीआई के सारे ग्रुप एक बात पर मुत्तफिक हैं कि बानी जेल में ही रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। ट्विटर पर लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई फोर्स बनाएगी मगर दहशत गर्दों के खिलाफ ज़बान नहीं खोलेगी। शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं करेगी। पीटीआई ग्रुपों में हजार इख्तलाफात हैं, बानी अंदर ही रहें इस बात पर सबका इत्तेफाक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि पीटीआई के सारे धड़े चाहते हैं बानी जेल में रहें क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का कारोबार उरूज पर है। सवाल उठाया ये कैसी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। केपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। लिखा रोज पुलिस एहलकारों की शहादतें हो रही हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी मगर दहशत गर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से भी गुरेज करेगी। बोले पीटीआई की पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ बानी है, बाकी सब बेवकत और बेमानी है। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने अपने वकील राना मुदस्सिर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन आज एक साबिक वज़ीर आज़म अपने इलाज में हर किस्म की रुकावटों का सामना कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद का चीफ जस्टिस को खत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2019 में मियां नवाज शरीफ को दिल के इलाज के लिए इंग्लैंड जाने की इजाज़त दी गई। अगर खुद नवाज शरीफ से पूछा जाए तो वो भी इन दावों की तरदीद नहीं करेंगे। खत में कहा गया कि आज 2026 में साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को अपने इलाज के मामले में रुकावटों का सामना है। रहनुमाओं के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी इक़दाम किए गए। वकला और ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। रहनुमाओं ने कहा कि बानी को दूसरी बार इंजेक्शन के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन ख़ानदान को इत्तला नहीं दी गई, जबकि बैरिस्टर गौहर को रात 2 बजे अस्पताल मुंतकली के हवाले से आगाह किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत को अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमारा दावा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लेते हुए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। बलूचिस्तान के जिला यूप में दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की एक और शानदार कामयाबी है। खुफिया तला पर कार्रवाई और सैनिटाइजेशन कार्रवाई में मजीद 10 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। हलाक खवारिश इलाके में मुतअद्दिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे और इनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। 2 रोज़ बलूचिस्तान में 18 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की एक और ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी दहशत गर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
गुज़श्ता रोज भी कार्रवाई के दौरान 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग, कहा कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगंडे पर तशवीश है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। बलूचिस्तान के जिला चमन में घर में गैस सिलेंडर फटने से खौफनाक सानहा हो गया। धमाके के नतीजे में बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए। एनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे ख़वातीन लस्सी लेने के लिए मौके पर जमा थे। अचानक किचन में रखा गैस सिलेंडर ज़ोरदार धमाके से फट गया। धमाके के बाद इलाके में कोहराम मच गया। बलूचिस्तान के जिला चमन में क़यामत टूट पड़ी। घर में रखा सिलेंडर फटने से धमाका, 8 बच्चे जाँ बहक हो गए, 22 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद हौलनाक मनाजिर देखने में आए। चमन पुलिस के मुताबिक मलबे से 5 मासूम बच्चों की लाशें निकाल ली गई है। धमाके से घर के कई कमरे जमीन बोस हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे और खवातीन लस्सी लेने के लिए घर में जमा थे कि अचानक किचन में रखा 20 किलो वजनी गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के बाद इलाके में चीखों पुकार मच गई। हर तरफ मलबा, खून और सिसकियां थी। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कई की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके साइट एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है और शहर भर से फायर टेंडर्स, स्नाइकर और वाटर बाउजर्स भी तलब कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद गुज्जर से। जी साद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साइड एरिया उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर पहले आतिशबाजी का मामला हुआ था। इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था। शुरू में फैक्ट्री के चंद हिस्से में जो है वो आतिशबाजी हुई थी, जिसके बाद कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था। ज़राए ने ये बताया है कि ये जो फैक्ट्री है, कपड़े को जो डाई करने के केमिकल्स मुख्तलिफ जो है अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से आग ने जो है शिद्दत इख्तियार की। इस आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया, जिसके बाद IG सिंध ने भी नोटिस दिया, मुर्तज़ा वहाब ने भी नोटिस दिया और यहाँ पर जितने वाटर हाइड्रेंट्स है शहर के, उनमें जो है वो इमरजेंसी नाफिज करने के बाद यहाँ पर पानी फराहम किया गया। फायर ब्रिगेड की 12 से 14 गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि साथ ही साथ 2 स्नॉर्कल्स जो हैं वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। अब तक किसी भी कैजुअलिटी की जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदर किसी भी किस्म का जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि माली नुकसान का जो है वो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जो फायर ब्रिगेड्स का जो अमला है, रेस्क्यू 1122 के साथ KMC फायर फाइटर्स ने कई हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया है और अब मजीद जो है आग पर मुकम्मल काबू पाने की तरफ जा रहा है। कूलिंग का अमल शुरू कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया, साद गुज्जर तफसील से बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। पैकेज के लिए 38 अरब मुख्तस किए गए। गुज़श्ता साल की इमदादी रकम 5 से बढ़ाकर 13,000 फ़ीसद कर दी गई। हुकूमती दावे के मुताबिक रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाई जा रही है ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई के दबाव को कम करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में रिलीफ रमज़ान पैकेज 2026 इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रिलीफ देने के लिए मुल्क का अब तक सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पैकेज के लिए 38 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और फ़ी मुस्तहिक फ़र्द इमदादी रकम को गुज़श्ता साल के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया गया है ताकि आवाम को हकीकी सहूलत मिल सके। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि रमज़ान के इब्तदाई दिनों तक बड़ी तादाद में मुस्तहिक ख़ानदानों को रकूम फराहम की जा चुकी है, जबकि बाकी अफराद की तस्दीक का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये पैकेज नाफिज है। वज़ीर आला पंजाब ने ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब ख़वातीन उम्मीदवारों में चाबियाँ तकसीम की गईं। तकरीब से ख़ताब में कहा कि दूसरे सूबों में आवाम टूटी बसों में सफ़र करते हैं, पंजाब पहला सूबा है जिसने ई-टैक्सी स्कीम। पंजाब का बुजुर्ग शहरी अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस के ऊपर, तो वो ये सवाल कर रहा है अपनी हुकूमत से कि हमारे लिए ग्रीन बसेस क्यों नहीं है। पंजाब वो पहला जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड ई-टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में ये पहली अपनी तर्ज की स्कीम है। एक बहुत बाइज़्ज़त और बहुत प्रोडक्टिव एक मंसूबा है रोज़गार के लिए। 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं। रोज़गार के वो मौक़े हमारे मर्द हज़रात को हासिल हैं
वही मौके पंजाब की खातून को, पंजाब की बेटी को, पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है, और अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने दुकानों और स्टॉल्स पर नरखनामे भी चेक किए। दौरे का आगाज़ ब्रंस रोड से किया। उन्होंने कहा कि अशियाए खुरनोश, फल, फ्रूट वगैरह की कीमतें मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक होनी चाहिए। माह रमज़ान में आवाम से ज़्यादा कीमतें वसूल करना नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला सिंध दही बड़े की दुकान पर भी पहुँच गए। 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दही बड़े ख़रीदे। जलेबी की 1200 रुपये फ़ी किलो कीमत पर हैरानी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने दुकानदारों और ख़रीदारों के साथ सेल्फियाँ भी बनवाईं। ईरान यूरेनियम की अफसूदगी 7 साल के लिए मुअत्तल करने पर राज़ी हो गया है। अमेरिका यूरेनियम अफसूदगी 10 साल के लिए मुअत्तल करने पर बज़िद है, जबकि ईरान ने यूरेनियम के मौजूदा ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। ओमान की सालिसी में जारी जेनेवा में ईरान अमरीका मुज़ाकरात हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार दिया। अब्बास इराक़ची भी पुरउम्मीद नजर आए। खेल के मैदान से खबर। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं है। अहम मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की पोजीशन कमज़ोर हो गई। सेमीफाइनल में रसाई के लिए सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं बल्कि दीगर टीमों के मैचेस के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सुपर 8 मरहले के अपनी आखिरी मैच में कल मद्दे मुकाबिल होंगे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने शाहीन आफरीदी से परफॉर्मेंस का नया फार्मूला मुतारिफ करवा दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शाहीन को अपनी टीम में शामिल ना करने का गुस्सा दिलाया तो उसने परफॉर्म कर दिया। शाहीन के दिमाग का मुझे अच्छी तरह से पता है। कुछ लोगों की अना को इसी तरह से मजरू करना पड़ता है। लाला का ये भी कहना था कि अगले मैच का मुझसे पूछेंगे तो मैं उसमें भी शाहीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करूँगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।